इंडिया न्यूज हट भारत की खबरें सच्चाई के साथ। भारत पाक में युद्ध हुआ तो क्या होगा? एक्सपर्ट्स बोले दोनों तरफ से मिसाइलें बरसीं तो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त हाई कमिश्नर रहे अजय बिसारिया ने समय को लेकर चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि युद्ध का समय जनता के मूड पर निर्भर नहीं करना चाहिए। एएनआई के पॉडकास्ट में भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर बातचीत करते हुए अजय बिसारिया ने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन में सफलता हासिल करने के लिए 3 चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है। पहला स्पीड, गति, दूसरा सरप्राइज, दुश्मन को चौंकाना और तीसरा सीक्रेसी, गोपनीयता। साथ ही सही समय पर ऑपरेशन को अंजाम देना भी जरूरी है। यह समय जनता की भावनाओं पर आधारित होने की बजाय अपनी सहूलियत के हिसाब से होना चाहिए। बता दें कि अजय बिसारिया 2017 से 2020 तक पाकिस्तान में भारतीय मिशन का हिस्सा रहे हैं। उनका कहना है, यह युद्ध हमें अपने दम पर लड़ना होगा। अगर आप इस तरफ कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको खराब से खराब स्थिति के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तभी आप सभी पैमानों पर युद्ध लड़ सकते हैं। इसके लिए क्षमता, मजबूत इरादा, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राष्ट्रीय एकता का होना बेहद जरूरी है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन के अनुसार युद्ध के बदले दोनों देशों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर परिस्थितियां इस कदर खराब हुई कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के शहरों पर मिसाइलें बरसाने लगे तो दोनों देशों असुरक्षित हो जाएंगे। हमें लोगों को इसके लिए तैयार करना होगा। किसी भी कार्रवाई की कीमत बड़ी हो सकती है। अगर इस्लामाबाद और लाहौर पर मिसाइलें गिरी तो दिल्ली भी असुरक्षित हो सकती है। सुशांत सरीन ने भारत और रूस की साझेदारी पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि हम हमेशा रूस रूस कहते हैं, मगर क्या भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो रूस हमारा साथ देगा? खासकर ये जानते हुए कि रूस की सबसे बड़ी सहयोगी चीन भारत के खिलाफ खड़ा है। वहीं अगर कल चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्या तब रूस हमारे पक्ष में आएगा? सुशांत सरीन ने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन करने का समर्थन किया है। उन्होंने भारत सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि इन यूट्यूब चैनलों के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जा रहा था और वो भारतीय व्यूअरशिप की मदद से लाखों रुपए कमा रहे थे। हमारे बाजार का उपयोग करके वो हमारे खिलाफ ही जहर उगल रहे थे।